जब रात सुबह से मिलने को बेकरार होती है, जब ये सृष्टि अपने सात्विक श्रृंगार में होती है, जब खामोशी अपने आध्यात्मिक अवतार में होती है, तब बंद आंखों से दो हाथ प्रार्थना के स्वर लिए उठते हैं। और उस वक्त पूजा होती है आपके साथ। वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रार्थना के इन स्वरों के साथ सुनते रहिए भक्ति और आध्यात्मिक अर्चना का कार्यक्रम प्रार्थना पूजा के साथ, प्रतिदिन सुबह 6:05 पर केवल आपके अपने रेडियो चैनल वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। आवाज दिल की। शहर को आज क्या होने वाला है? किसी खास काम का क्या आज वक्त खत्म होने वाला है? आज के दिन का इतिहास में क्यों नाम दर्ज है? क्या आपके जन्मदिन को आज आपका रेडियो चैनल सेलिब्रेट करने वाला है? दिन भर की तमाम जरूरी चीजों के लिए बहुत हो गए इधर उधर के फेरे, क्योंकि इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का फुल डोज लेकर कार्यक्रम सुबह सवेरे हर रोज सुबह 7:05 पर आपके अपने रेडियो चैनल वॉइस ऑफ कन्नौज पर 90.4 मेगाहर्ट्ज। आवाज दिल की। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज। आवाज 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज। आवाज दिल की। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज। आवाज दिल की। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज। जी हाँ, आप लोग सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज रेडियो स्टेशन। और जाहिर सी बात है, आज आपको बड़ा इंतजार रहा होगा, क्योंकि जिस शख्स से मिलने के लिए आप बेकरार थे, जिनसे कुछ गुफ्तगू करने के लिए आप बेकरार थे, जिनसे कुछ आप जानना चाहते हैं, वो शख्स हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। और अब ये इंतजार की घड़ियां आपके लिए खत्म होती हैं। हमारे साथ इस वक्त वॉइस ऑफ कन्नौज रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में कन्नौज के पुलिस अधीक्षक श्री अमित आनंद जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला, वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? आप आज पहली बार यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आए हैं, फीलिंग क्या है, अनुभव क्या है? और चूंकि हम तो वैसे ही न्यूली बॉर्न चाइल्ड हैं, क्या कहेंगे आप? मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे ये मौका मिला, या आपके माध्यम से कन्नौज के पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन करने को भी मिलेगा, और जो भी पुलिसिंग रिलेटेड या अन्य जो भी मुद्दे हैं उस पर अपने जो विचार है प्रकट करने का यहाँ पे जो अवसर है उसका अच्छे से प्रयोग करेंगे। पुलिसिंग एक ऐसी चुनौती भरी ये सर्विस है जिसमें कि हर पल हर वक्त आपके लिए मुश्किलें हैं। आप हमारे साथ अभी स्टूडियो में बैठे हैं और दिल मेरा धड़क रहा है, इसलिए कि पता नहीं कब कहाँ कौन सा फोन आए और आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो बहरहाल ज्यादा वक्त ना गवाते हुए सबसे पहले तो अमित जी, हाँ, आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, चूंकि कन्नौज के लोग जिनसे आप बहुत व्यक्तिगत तौर से मुखातिब अब तक नहीं हो पाए हैं, उनकी जानकारी के लिए आप हमें थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। कहाँ के रहने वाले हैं, प्रारंभिक शिक्षा और माता पिता के बारे में। मैं मूल रूप से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी का हूँ और मेरा बचपन अहमदाबाद और नोएडा का है। मेरे पापा ट्रांसलेबल जॉब पे थे, ऑल इंडिया CPWD में वर्क करते थे। वॉज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो
नोएडा में मेरा 8 to 12th केंद्रीय विद्यालय नोएडा से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने IIT कानपुर से बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 5 साल टाटा स्टील में भी जॉब किया और टाटा स्टील में जॉब के बाद मैंने वहीं पे रहते हुए वहाँ पे तैयारी करी और तैयारी के दौरान ही मेरा सिलेक्शन हुआ। पहले मैं इंडियन पोस्टल सर्विस में सिलेक्ट हुआ, फिर वापस अटैम्प्ट दिया और उसके बाद मेरा इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हुआ और फिर यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। इस समय मैं SP कन्नौज हूँ। इससे पहले मेरा सिद्धार्थनगर में SP था, जो मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट चार्ज था। आपने जो अभी बताया उसमें दो बातें मुझे एकदम समझ में आ गई। हम लोग पुराने ज़माने में कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, यानी कि निरंतर परिश्रम करने से आपको आपकी मंजिल मिलती है। और जाहिर सी बात है कि आप लगातार सर्विस में रहे और सर्विस में रहते हुए आपने तैयारी की और तैयारी करने के बाद में आपने अपना वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी एक युवा का एक सपना होता है कि हम IPS बने और सिविल सर्विसेज में जाएं। तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इस वार्तालाप को बहुत बोरिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि रेडियो स्टेशन का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा इस अंदाज में बात करें ताकि लोग भी समझें। एक गीत हम सुन लेते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत प्राथमिकता में शामिल होता है गीत को सुनना। आवाज दिल की। सुनो सुनाए एक कहानी, जब आती है रुत पे जवानी तब बनती है प्रेम कहानी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनकी न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। निर्देशित जिलाधिकारी कन्नौज शुभांत कुमार शुक्ला व मुख्य चिकित्सा अधिकारी विनोद कुमार की तरफ से जनहित में जारी। तो फिलहाल हम आपको बता ही रहे हैं और आप समझ भी रहे होंगे कि वॉइस ऑफ कन्नौज रेडियो स्टेशन पे आज हमारे साथ कौन खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कन्नौज के पुलिस अधीक्षक श्री अमित आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जब आप लोग गाना सुन रहे थे तो हम लोग भी इधर थोड़ी सी कुछ गुफ्तगू कर रहे थे उसी अंदाज में कि भाई पुलिस की जॉब करते हैं, बहुत तनाव में भी रहते होंगे, तो अपने मन को रिलैक्स कैसे करते हैं। तो जब मैंने पूछा कि सर क्या आप गाना गाते हैं, तो उनके चेहरे पर भी हमें मुस्कान देखने को मिल गई। बहरहाल गीत और गाने की और शौक की बात भी होगी, लेकिन उससे पहले एक चीज जो कि हर वो शख्स जो इस वक्त हमारे साथ वॉइस ऑफ कन्नौज रेडियो स्टेशन से जुड़ा है वो इस बात को महसूस करता है कि व्यक्ति के जीवन का या उसके अनुभव का संसार बहुत समृद्ध होता है और हर कुछ चीजें हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है। और 2016 बैच के IPS अधिकारी श्री अमित आनंद जी के साथ में भी कुछ ऐसा ही रहा है और जो बातें हम कर रहे थे वो बातें आप तक भी पहुंचे। अमित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो 2016 से लेके और अब तक का जो सफर रहा है कुछ संक्षेप में थोड़ा सा बताएं। क्राइम कंट्रोल और ये सब तो पुलिसिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है ही है, इसमें तो कोई मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि ये नहीं हो रहा हो, लेकिन इसके अलावा जो चीजें आपको कहीं खटकी हो, आपने कुछ प्रयास इनिशिएटिव लिए हो, उसके बारे में भी कुछ हमें बताएं। तो मैं जहाँ पे भी रहा हूँ तो मेरा एक फोकस रहता है कि क्राइम के अलावा भी कुछ हमारा ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जिससे कि सोसाइटी या अपनी वर्कफोर्स के लिए और अलग अलग जगहों पे अलग अलग परिस्थितियाँ होती है तो उसके हिसाब से काम किया। जो मुझे मेरा जो फर्स्ट DSP पोस्टिंग था वो इलाहाबाद था, प्रयागराज में जो मैंने एक जो इनोवेटिव काम किया जो मुझे लगता है कि जिससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन भी मिला। मैं एक बार वहाँ पे
अनाथालय में गया था, वहाँ पे मैंने देखा कई सारे बच्चे हैं और उनसे इंटरेक्शन करने के बाद मुझे ये लगा कि अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो इनके माँ बाप को इनसे मिलाया जा सकता है। तो वहाँ पे फिर हमने एक ऑपरेशन स्माइल करके चलाया और उसमें हमने लगभग 50 दिन के अंदर 20 बच्चों को 20 दिन के अंदर लगभग 50 बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाया जी। और जो मैंने रियलाइज किया, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जैसे 10 साल 12 साल 14 साल, हम भी मतलब वही स्टेज में थे कि मतलब अपनी उम्र से हम लोग ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हैं कि भाई मैंने कुछ बच्चों से इंटरेक्शन किया तो उन्होंने बोला कि मैं तो अपने दादा से मिलने के लिए ट्रेन में बैठ गया और वो ट्रेन कहाँ जा रही है कहाँ उतरेगी उसका आइडिया नहीं, बट मैं निकल गया। बट वो कॉन्फिडेंस बच्चे को वो वहाँ तक या जो भी परिस्थिति वो चला गया मतलब वहाँ से। पर लेकिन जब हमने उनसे बात किया तो उसने बताया कि मेरे गांव में ऐसा तालाब है या मेरे गांव में ये स्कूल है, तो हमें लगा कि हम थोड़ा प्रयास करेंगे। तो वो प्रयास सफल भी रहा। एक टीम हमने बनाई थी 5 लोगों की, हमने सक्सेसफुली काम करते हुए इसको इम्प्लीमेंट कराया। ये चीजें हैं। और जो हम लोग बात कर रहे थे तो आपने कुछ पुलिसिंग में लेकर खासतौर से जो ई ऑफिस की कल्चर की बात हो या फिर एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का तो एक बहुत बड़ा विजन है, ये लगातार इस बात को प्रेरित करते रहते हैं कि भाई जहाँ पे आप काम करते हो वहां पर सफाई रहे, और खासतौर से थानों में तो आप देखते ही हैं, उसको लेकर भी आपने। हाँ, मैं जब सिद्धार्थनगर में था, मेरा पहला SP चार्ज था, तो वहाँ पे मुझे मौका मिला कि अपने पूरे जो मेरी इनोवेटिव करने की इच्छा है उसे पूरी कर सकूं, और मेरे को उसमें सफलता भी मिली। मैंने एक सभी थानों में नॉर्मली जो भी पब्लिक जाती होगी थानों में, देखते होंगे कि वहाँ पे स्पेस में बहुत सारी गाड़ियाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो मुकदमों से संबंधित होंगी या लावारिस लाके पुलिस ने दाखिल करी होंगी, सालों साल वहाँ पे पड़ी रहती है और उसको उसका एक तरह से निस्तारण नहीं हो पाता। और वो नेशनल लॉस भी है क्योंकि कोर्ट का भी पर्पज सर्व नहीं हो रहा उसे, और वो धीरे धीरे शरण हो जाता है, वो एविडेंशियरी वैल्यू भी खत्म हो जाती है उसकी। तो इसमें सुंदर भाई अंबालाल देसाई केस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको फिर हमने अच्छे से स्टडी किया, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया 13 स्टेप्स का। उसको फिर हमने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर में इम्प्लीमेंट किया। वहाँ पे 20 थानों में हमने इसको पूरा अच्छे से कराया और 870 व्हीकल्स को हमने वहाँ से क्लीन कराया, जिसमें 770 व्हीकल्स हमने नीलाम कराए, 100 व्हीकल्स नोटिस के बाद उनके ओरिजिनल ओनर्स को मिल गए, और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 करोड़ से अधिक का राजस्व मतलब सरकार को। मतलब ये सोचने वाली बात है सर, और वाकई एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है और एक नजीर बन जाती है। कुछ ऐसे काम होते हैं किसी जिले में जो कि आप प्रदेश स्तर पर लागू करना चाहते हैं। इसका फिर प्रेजेंटेशन हमने DGP सर को भी दिया था, तो उसके बाद ये ऑपरेशन क्लीन पूरे स्टेट में लागू किया गया है। और यहाँ कन्नौज में आने के बाद यहाँ पे भी मैंने शुरू कर दिया था, अगस्त में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो आने वाले 3-4 महीनों में भी कन्नौज में भी जितने थाने हैं वो क्लीन हो जाएंगे इस प्रकार से। जब मैं आपको देख रहा हूँ तो एक दो चीज उसके बगैर तो शायद इंटरव्यू अधूरा रहेगा, और वो इसलिए क्योंकि आप लगातार फ्रॉम योर चाइल्डहुड एक तरीके से एथलेटिक्स कहें, वेट लिफ्टिंग कहें, वो एक बड़ा एक ऐसा पक्ष है जिसके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि एक गीत जो आप लगातार गुनगुनाते, पहले तो हम चाहेंगे कि 2 लाइनें आपको सुना दें और उसके बाद में फिर हम इसको बजा दें। नॉर्मली जब भी कोई मुझे बोलता है तो मैं गुलाबी आंखें गाता हूँ थोड़ा सा। और गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया, मालूम मुझको ओ मेरे यारो, तमन्ना मुझको हो गया। La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। तो
आप लोग अभी जो गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सुन रहे थे उसको किसी और आवाज में अगर हम सुनवाएं तो आप क्या कहेंगे? सुनवाना इसलिए जरूरी है कि घर में जब हास परिहास होता है, माहौल मजाक का होता है और जब एक पिता अपनी बेटी के साथ में हो तो सोचिए कि क्या जबरदस्त ट्रेनिंग रहती है। वो एक आवाज सुनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। कौन सा गाना गा रहे हो? फिर से बोलो, फिर से। गुलाबी आगे जो तेरी देखी दीवाना ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे हा 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 ख्वाब तेरे हा क्या कहेंगे अमित जी, अब आप ही बताइए इस वीडियो के बारे में जो हमारे दर्शक श्रोता जरूर जानना चाह रहे हैं, भाई ये आवाज किसकी है और ये क्या चल रहा था वीडियो में? ये मेरी बेटी है, छोटी बेटी है, तो 3 साल की होगी। तो जब भी हम लोग गाते हैं तो ये गाना ही पकड़ते, तो ये भी सीख गई है और अब तो मुझे भी चुप करा देती है, खुद गाती है। ये कुछ होता है ना, एक फेमस सॉन्ग होता है एक जो घर में सब लोग गुनगुनाते हैं या पिता को अच्छा लगता है, पिता को सुनते सुनते बेटी भी गाने लगती है। तो फिलहाल ये गीत हमने सुनाया आपको, लेकिन अब कुछ एक गंभीर बात वो ये कि हम लोगों ने ये भी देखा है पुलिसिंग में खास तौर से कि लोगों को त्वरित न्याय मिले, खास तौर से लोगों को एक प्राथमिक तक दर्ज कराने के लिए बड़ा मुश्किलें सामने आती हैं। आप जब यहाँ पर एज एन पुलिस अधीक्षक यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, आपने अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको क्या संदेश दिया है और किस तरह के परिवर्तन आप फिलहाल कन्नौज में आप देखना चाहते हैं? तो जन शिकायतों की जो सुनवाई होती है, यहाँ पे आते ही सबसे पहले एक मैंने चेंजिंग्स लाई, क्योंकि जब मैं पहले दिन आया था तो थोड़ा ऑफिस में बहुत ज़्यादा भीड़ था, करीब 50-60 व्यक्तियों का एनी टाइम जमा हो रहा इस टाइप से था। तो उसमें हमने सबसे पहले 2 चेंजेस किए। तो जितने भी प्रार्थना पत्र मेरे ऑफिस में आते उसकी 72 आवर्स में रिपोर्ट आ जानी है और ऑन स्पॉट जाके उसकी चेकिंग होगी। तो ये हमने इसको इंश्योर करते हैं, अगर 3 दिन में नहीं भी होता तो 4-5 दिन में वो कंप्लीट हो जाता। दूसरा हमने उसमें एक इनोवेटिव किया कि 10 से 12 मैं ऑफिस में लगातार बैठता हूँ और सभी जितने हमारे SHOs हैं उनको भी गूगल मीट के माध्यम से हम लोग 10 से 12 वो भी अपने अपने थानों में बैठते हैं और हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। तो कोई भी अगर शिकायतकर्ता मेरे पास आया है और वो कोई बात बोल रहा है और मुझे किसी SHO से बात करनी है तो मैं डायरेक्ट हम लोग लाइव कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे सामने शिकायत करता हूँ तो सामने SHO होता है, हम होते हैं। तो अगर कोई भी गड़बड़ बोल रहा होता है, जैसे आपने बताया कि FIR दर्ज नहीं हुई, तो हम पूछ लेते हैं कि भाई इसकी FIR क्यों नहीं दर्ज किया आपने। तो वो बहुत धीरे धीरे वो टेंडेंसी एकदम डाउन हो गई, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि SP उनसे पूछे कि जो केस अगर दर्ज होना चाहिए था तो क्यों नहीं हुआ दर्ज। और कई बार हो सकता है कि जो हमारे सामने व्यक्ति हो वो भी पूरी बात ना बता रहा हो तो वो भी उसी समय क्लियर हो जाती है। तो जो रिपीट शिकायतकर्ता जो आते थे उनकी संख्या लगभग बहुत कम हो गई है। तो उससे इम्प्रूवमेंट भी है। अब जैसे हमारे ऑफिस में जो नंबर ऑफ कंप्लेनेंट्स आते हैं उनकी संख्या घट के डेली लगभग 20 के अराउंड हो गई, 20 to 25 होता है। तो ये एक मेरे हिसाब से अच्छा अचीवमेंट है। और ये कितने लोग थाने पे गए, थाने पे कितने लोग की सुनवाई हुई, उनकी एप्लीकेशन पे क्या एक्शन हुआ, ये भी अब नोट किया जाता है। तो फोकस ये है कि लोगों की सुनवाई थाने स्तर पे हो जाए और मेरे पास या किसी उच्च अधिकारी के पास कम से कम आने की ज़रूरत पड़े। अगर आता है तो फिर उसको फिर हम इंश्योर करते हैं कि उसका निस्तारण हम लोग कर लें। अगस्त में आपने यहाँ पे कन्नौज ज्वाइन किया और कन्नौज में क्या कुछ डिफरेंट आपको लगा? आमतौर पे लोग वही हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं, कमोवेश एक आम आदमी की जो समस्याएं होती हैं वो भी वही होती हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पीस, इन टर्म्स ऑफ लॉ, इन टर्म्स ऑफ क्राइम, इन टर्म्स ऑफ पीपल्स मेंटालिटी, आपको कितना चेंज लग रहा है या क्या चुनौती लग रही है कन्नौज में आपको? कन्नौज का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है प्लस यहाँ पे पुलिस की फेस्टिवल ड्यूटीज़ भी बहुत ज़्यादा है और उसके साथ उन्हें अपना क्राइम का भी काम करना है, इन्वेस्टिगेशन का भी काम करना है। तो ये यहाँ पे मैं देखता हूँ एक्स्ट्रा लोड्स है। जैसे अभी कल ही मतलब वाल्मीकि जयंती की कई शोभा यात्राएं निकली है हमारे जनपद में, कंपेयर टू अगर हमने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में देखा तो वहाँ इतनी नहीं थी। इससे पहले मैंने
यहाँ पे एक यूनिक चीज़ देखी कि यहाँ पे रक्षाबंधन को भी शोभा यात्रा निकलती है। ये फर्स्ट टाइम मैंने पूरे जितने भी जनपद में अब तक रहा हूँ वो देखा। कंपेरेटिवली इलाहाबाद के बाद सबसे ज़्यादा जो फेस्टिवल्स मनाने वाला जो डिस्ट्रिक्ट में देख रहा हूँ ये है, तो इसलिए यहाँ पे पुलिस का काम एक्स्ट्रा है। मतलब हम लोग को फेस्टिवल ड्यूटीज़ भी निभानी है, साथ में क्राइम भी करना है, क्राइम का भी वर्क देखना है, और साथ ही साथ आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को भी इम्प्लीमेंट करना है। चलिए, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे और आपका अनुभव बहुत ज़बरदस्त है। और आपका जो रहना हुआ है, मतलब मूल रूप से आप रहने वाले गाजीपुर के हैं, फिर आप नोएडा में रहे हैं, सर्विसिंग के दौरान अलग अलग जगहों पर रहे हैं, तो उन सारे चीज़ों के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक गीत तो बनता है, और वो गीत क्या है तो कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तो कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। आप लगातार बने हुए हैं हमारे खास मेहमान के साथ में, और हमारे जो खास मेहमान हैं उनके बारे में आप जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और हमारे पास में संदेश कुछ लोगों के आए हुए हैं, उनके संदेश जरूर हम लेना चाहेंगे यहाँ पर। और उनके संदेश जो हैं, हमारे साथ में मकन नगर से सुशील मौजूद है, नेरा से हमारे साथ में दीपाली मौजूद हैं, हमारे साथ में मानीबऊ से सुरेंद्र मौजूद हैं, और साथ ही साथ सराय मीरा से हमारे साथ में मनोज मौजूद हैं। ये सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपके अलग अलग हमने संदेश नहीं पढ़े, और आपके संदेश हमने एक साथ, चूंकि आपका जो निष्कर्ष था इन संदेशों में वो ये था कि आप शुभकामनाएं दे रहे हैं सर को, और जिले में उनका कार्यकाल अच्छा गुजरे और अच्छी तरीके से वो काम करें, ये मूल रूप से इन लोगों का कहना था। बहुत शुक्रिया आपका हमें जोड़ने के लिए और आपका संदेश भेजने के लिए। हमारे साथ में कन्नौज के पुलिस अधीक्षक श्री अमित आनंद जी लगातार मौजूद हैं। अमित जी, एक जो चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करना चाह रहे थे, और वो ये था कि एक जो मेंटेलिटी होती है लोगों की, मेंटेलिटी इन द सेंस कि पुलिस को लेकर एक अलग सा भय तो होता है कि थाने, ये हम बात कर रहे हैं आम आदमी की, जो गांव में है, जो किसान है, जो शायद बहुत ज्यादा शिक्षित भी नहीं है, वो एक ह्यूमन फ्रेंडली जो पुलिसिंग होनी चाहिए, क्या उसको लेकर भी आप इस शहर के अंदर कुछ इनोवेटिव आइडियाज कुछ इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि लोगों को खाकी से डर न लगे बल्कि खाकी को देख के भरोसा जगे? नहीं, आप जो बात आपने कही है बिल्कुल सही है, और सर्विस में आने से पहले मुझे भी डर ही लगता था कि पुलिस वालों से थोड़ा दूरी रहा जाए। ठीक बात है। पुलिस में आने के बाद रियलाइज किया कि पुलिस वाले भी मतलब अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, एंड जैसे हर कोई दूसरा अपना प्रोफेशन है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो उनकी भी कई सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो आने के बाद मैंने भी फिर अभी हमने कन्नौज में तो ये चीज़ स्टार्ट नहीं करी है। नॉर्मली हम लोग ऑपरेशन संवाद के नाम से मैं इसे चलाता हूँ। हम लोग गांव-गांव शहर-शहर जाके लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे भी उस तरह का हम लोग वापस से इम्प्लीमेंट करेंगे। बट फिर भी हम लोग का ऑपरेशन मिशन शक्ति के अंतर्गत जितनी भी महिलाएं हैं गांव में, मोहल्लों में, उनमें हमारे जो कॉन्स्टेबल्स हैं, महिला कॉन्स्टेबल्स हैं, वो जाके ग्राम सचिवालय में या कोई भी पब्लिक प्लेस में मीटिंग्स करती है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और कोई भी हो सकता है कि किसी अन्य विभाग से भी हो तो उस विभाग से कोऑर्डिनेट करके उसको रिजॉल्व करने का भी हम लोग प्रयास करते हैं। और अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको भी देते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम गुड टच, बैड टच के बारे में बताते हैं, और किस प्रकार से अगर आप समस्या में हो तो पुलिस को कैसे संपर्क करें, संकोच न करें। और कई बार हो सकता है कि आप थाने नहीं आना चाहते, बट उसके अलावा भी बहुत सारे माध्यम से पुलिस को संपर्क करने के, जैसे आप 112 पे कॉल कर सकते हैं, 108 पे कॉल कर सकते हैं, 1090 पे कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे हम लोग नंबर्स और तरीके बताते हैं। आप चाहे तो ट्विटर से भी पुलिस को संपर्क करते हैं, और हम लोग त्वरित उस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं, और हम लोग बेस्ट टू बेस्ट रिस्पॉन्स करने का प्रयास करते हैं, और जिससे कि जो भी समस्या है उनको रिजॉल्व कर सके। और डायरेक्ट पब्लिक से जितना अच्छा कनेक्ट होगा, मेरा भी मानना है
हम लोग उतनी अच्छी बेटर पुलिसिंग कर पाएंगे। बिल्कुल। और हम ये जरूर जानना चाहेंगे, कोई भी चीज एक तरफा नहीं होती, कोई भी संदेश एक तरफा नहीं होता। अगर उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर ना हो तो बात नहीं बनेगी। हमारे जो सबऑर्डिनेट कर्मचारी हैं उनसे भी हमारा संपर्क होना चाहिए, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ में भी एक तारतम्यता होनी चाहिए, और बीच में आप एक ब्रिज की तरीके से काम करते हैं। हम जरूर ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आप क्या कहना चाहते हैं कन्नौज के लोगों से, या उनसे क्या आपकी अपील है। वो कार्यक्रम के अंत तक के लिए हम उसको सुरक्षित रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक गीत और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हम बरसों बाद मिले, यादों के फूल खिले। हम बरसों बाद मिले, यादों के फूल खिले। जी भर के उनसे प्यार करो, प्यार करो। जी भर के उनसे प्यार करो। सच है ये ख्वाब नहीं, आने दो मुझे यकीन, बस थोड़ा इंतजार करो, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो। जी भर के उनसे प्यार करो। लगातार आप बने हुए हैं आकाशवाणी के, लगातार आप बने हुए हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त। और निश्चित तौर पर आप इस बात को लेकर जरूर इस समय फिक्रमंद हो रहे होंगे कि कुछ सवाल आपके हैं जो कि शायद हमने अब तक नहीं पूछे। तो यकीन मानिए मैं भी उतना ही फिक्रमंद हूँ जितने आप फिक्रमंद हैं। एक यहाँ पर आ रहा है, एक सवाल है यहाँ पर, और वो है कनपटियापुर से मिस्टर ये मोहन है, और ये कह रहे हैं कि कन्नौज, जनपद कन्नौज में अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो है जमीन जायदाद को लेकर होने वाली लड़ाई। इसको लेकर बड़ी समस्या है, और इसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे। और ये हमारे पास मतलब एक तरीके से लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद हो जाते हैं, और उनके आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री बन जाती है, और अच्छे खासे दो शरीफ परिवार, हम ये कह सकते हैं कि वो क्रिमिनल केस में फंस के उनकी जिंदगी बर्बाद होती है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि ये डिस्प्यूट ऐसा है कि ये तो बात करने से ही सुलझता है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? जो भूमि विवाद है या लैंड डिस्प्यूट है, ये ऐसा विवाद है जो मतलब रिकॉर्ड्स के बेसिस पे स्टार्ट होता है, और इसमें अकेले पुलिस पूरा निस्तारण नहीं कर पाती है, क्योंकि जो लैंड रिकॉर्ड से जो भी दो पक्ष लड़ते हैं तो उनका ये दावा होता है कि ये ज़मीन मेरी है, दूसरा पक्ष बोलता है ये ज़मीन मेरी है। तो कई बार पुलिस के पास लोग आते हैं कि पुलिस हमारा रिजॉल्व करा दे इसका, क्योंकि पुलिस के पास कोई खसरा खतौनी या नक्शा नहीं होता, तो वो अकेले इसको निस्तार नहीं कर पाते। इसीलिए शासन द्वारा भी इसमें एक प्रोग्राम जो है हम लोग का तहसील दिवस और थाने दिवस का, तो तहसील दिवस और थाना दिवस में सभी राजस्व अधिकारी भी साथ रहते हैं और पुलिस अधिकारी भी रहते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर थाना दिवस पे आता है किसी पर्टिकुलर थाने पे, जैसे आप कन्नौज थाने पे गए, तो उस दिन आपको SHO भी मिलेंगे, वहाँ का लेखपाल, तहसीलदार, ये लोग भी मिलेंगे। तो हम लोग का प्रयास ये रहता है कि जो भी एप्लीकेशन उस दिन आती है, उस दिन जॉइंट टीम्स जाती है मौके पे, और अगर वो निस्तारण होने लायक है तो फिर हम लोग वहाँ पे जो भी नाप की कार्रवाई है वो सब हम लोग कराते हैं, पुलिस की प्रेजेंस में कराते हैं, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू ना हो। बट अगर कोई प्रकरण ऐसा है जिसको रिजॉल्व नहीं कराया जा सकता, न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय के विचाराधीन है, तो फिर हम वो भी उनको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये जब तक न्यायालय में चल रहा है तो उसी के बाद आप लोग आगे की कार्रवाई करें। कोई एक दूसरे पे ऐसा काम ना करे कि जिससे कि पुलिस की कार्रवाई की नौबत आए। तो यही एक प्रोसीजर अपनाया गया। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह के जितनी भी एप्लीकेशन है हमारे पास आती है, हम ये थाना दिवस या तहसील दिवस के लिए मांग करते हैं। उस दिन जॉइंट टीम्स जाती है, जैसे कल शनिवार था तो शनिवार को कल थाना दिवस लगा हुआ था, करीब 80 प्रकरणों में हमारी जॉइंट टीम्स गई थी और लगभग 30% केसेस में मौके पे निस्तारण उनके द्वारा कराया गया। तो मेरा एक अपील इस मैटर में रहेगा कि हम लोग, क्योंकि ज़मीन बहुत करीब होती है लोगों के, ज़मीन संबंधी जुड़े होते हैं, और आप पैशन में ऐसा काम कर जाते हैं जिसके लिए फिर आपको ज़िंदगी भर रिग्रेट करना पड़ता है। हमारे संविधान और हमारे लॉज में व्यवस्था है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो तो हम न्यायालय के माध्यम से उसको निस्तारित कराएं, और हम लोग एज ए एग्जीक्यूटिव भी कोशिश करते हैं कि अगर मौके पे समझाने बुझाने से समझौता हो सकता है तो भी कराते हैं। तो
बट मेरा अपील रहेगा कि कभी भी जमीनी विवाद को लेके मारपीट या अन्य कोई ऐसा न करे कि जिससे पुलिस की नौबत है। मोहन जी, कनपटियापुर से आपका ये संदेश मुझे प्राप्त हुआ था और इसके जवाब में तो भाई यही कहा गया कि वो जो दो परिवार जो सुख और दुख के साथी हैं, वो सुख और दुख के साथी बने रहे, थोड़ा सा धैर्य धारण करें, जो आपके पास लीगल रिकॉर्ड्स हैं उनके सामने आप दरियाफ्त करें, चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, ना कि आप कानून को हाथ में लें, लड़ाई झगड़ा करें, मारपीट करें। और ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए संदेश नहीं, बल्कि जनपद कन्नौज के जो भी लोग इस वक्त वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज ये सुन रहे हैं, और उन सबके लिए संदेश है, क्योंकि आमतौर पर गांव में एक छोटे से विवाद बड़े उग्र विवाद का रूप धारण कर लेते हैं और निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती बनते हैं। एक जो चीज अमित जी हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि कन्नौज में अपराध, आपने थोड़ा सा तो स्टडी किया ही होगा, क्यों है और किस तरह का है और इसके पीछे मानसिकता क्या है? आप यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के तौर पर हैं, इसलिए मैं ये सवाल स्वयं के लिए भी और बहुत से ऐसे लोग जो कि समझना चाहते होंगे, कन्नौज तो यार बहुत पीसफुल है, यहाँ पे सब लोग बहुत ढंग से रहते हैं, फिर ये अपराध क्यों पैदा होता है? देखिए, अब सोसाइटी कोई भी होगी, अपराध तो उसमें हमेशा रहेगा। जितनी ज़्यादा उत्कृष्ट होती जाएगी, अपराध भी उसी हिसाब से उत्कृष्ट होता जाएगा। बट यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि कन्नौज में कोई बहुत ज़्यादा अलग तरह का अपराध है। जैसे बाकी सब जिलों में अपराध रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो दो तरह के अपराध होते हैं बेसिक कैटेगरी में, पैशनेट क्राइम्स होते हैं और एक जो मतलब प्लानिंग के साथ किए जाते हैं। तो ज़्यादातर पैशनेट क्राइम्स में जो भी होता है, आपस में भाई का झगड़ा हो गया, वाइफ और पति के बीच में झगड़ा हो गया, और जो तात्कालिक रूप से उन्हीं कारणों की वजह से कोई क्राइम हो जाए तो वो रहता है। दूसरा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सिटी है, एक तरह से यहाँ पे बिजनेस व्यापार ज़्यादा है, तो जब भी कोई प्रॉस्पेरस एरिया होगा तो वहाँ पे आसपास के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं उनके रहता है कि हम इनसे पैसा मतलब या क्राइम करके कमा सकते हैं। तो उस पर फिर हम लोग की लगातार नज़र रहती है। हम लोग कोई अपराध होता है तो त्वरित कार्रवाई करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, जेल भेजते हैं। और इसमें हम यहाँ की जो टीम है, मैं उसको सराहना करना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी क्राइम्स हुए हैं उनको सक्सेसफुली हैंडल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो अभी कार्य जो अभी विवेचनाधीन होंगे उनको भी हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। चलिए, और ये हम उम्मीद भी करते हैं कि आपके नेतृत्व में कन्नौज जनपद में एक तरीके से शांति भी कायम रहे और कहीं ना कहीं पुलिसिंग को लेकर लोगों का विश्वास बढ़े और लोग निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर भरोसा कर पाए, ये हम उम्मीद और आकांक्षा करते हैं। चूंकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं और एक जो सवाल जो शुरुआत में छूटा हुआ था वो था आपके अपने शौक के बारे में, खास तौर से एथलेटिक्स को लेकर हम बात करेंगे। एक छोटा सा सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। नमस्कार, मैं सुब्रत पाठक, सांसद कन्नौज, आज आप सभी के बीच में अपने कन्नौज के पहले एफएम चैनल वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 एफएम से बोल रहा हूं। आज इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यह चैनल आपकी आवाज है और आपकी आवाज बनकर पूरी दुनिया में गूंजे, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। कन्नौज के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं असीम अरुण बोल रहा हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं 90.4 एफएम पे, वॉइस ऑफ कन्नौज पे, जो कन्नौज का पहला एफएम स्टेशन है। आप कन्नौज की आवाज भी सुने और आप कन्नौज की आवाज बनने भी, बढ़िया संगीत भी हम लोग को मिले और बढ़िया बातें मिले और विकास में और आगे बढ़ने के लिए कन्नौज वासियों को, कन्नौज को एक रास्ता दिखाएं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल की आवाज है और दिल तक पहुंचती है और दिल वाले ही जुड़ते हैं और दिल वाले सुनते भी हैं। वो इसलिए क्योंकि वाकई हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर अगर बीच में प्यार ना हो, बीच में मोहब्बत ना हो तो रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन सब के बीच में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको समाज के लिए संचालित करने के लिए आवश्यक होती हैं और उसमें पुलिसिंग एक बड़ी व्यवस्था है। हमारे साथ में कन्नौज के पुलिस अधीक्षक श्री अमित आनंद जी भी मौजूद हैं और उनसे लगातार हमने बात की उनके परिवार को लेकर, उनके अपने अनुभव
अनुभव को लेकर बहुत सारे इनिशिएटिव उन्होंने उठाए थे अभी तक के जो उनका अपना कार्यकाल रहा, और कन्नौज में भी वो अब कुछ नए इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। और खासतौर से एक उनका अनुभव रहा है ई ऑफिसिंग को लेकर, जो कि उन्होंने पहले भी उसको शुरुआत की है, लेकिन अब उसको कन्नौज में भी वो अंजाम देने जा रहे हैं। कहाँ तक तैयारी पहुंची, अमित जी आप बताएं। तो ई ऑफिस में जब सिद्धार्थ नगर में था तो वहाँ पे हमने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था। तो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने वाला कोई भी विभाग में सिद्धार्थ नगर में पुलिस में सबसे हम पहले थे इम्प्लीमेंट करने के लिए। और नॉर्मली आप लोग सुनते होंगे सरकारी दफ्तरों में कि फाइल खो गई, दब गई या रुकी हुई है, जल गई, डूब गई। तो इन सब चीज़ों से ओवरकम करता है ये, क्योंकि ये एक डिजिटल वर्कप्लेस सॉल्यूशन है। इसमें जो फाइल क्रिएट होती है, स्टोर होती है, मूवमेंट होता है, ये सब ऑनलाइन होता है। और इससे वर्क में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है और कार्य की रफ्तार भी तेज होती है। तो जब ये सब बेनिफिट्स हम मिलेंगे तो अल्टीमेटली पब्लिक को काम में फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हमारी पुलिस की वर्किंग बेटर हो जाएगी तो जो भी जैसे कोई आवेदन किया है पुलिस से तो उसका फास्टर डिस्पोजल होगा, तो हम लोग पब्लिक को और बेहतर तरीके से सर्व कर पाएंगे। और कन्नौज में भी इसको हम जल्दी लागू करने जा रहे हैं। हम लोग का टेक्निकल सिस्टम बिल्ट हो गया है और तो हमारे एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग चल रही है और वेरी सून वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग हियर इट ऑल्सो। एक सवाल इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, आप आईपीएस हैं, इंडियन पुलिस सर्विस आपने ज्वाइन की हुई है। हालांकि यहाँ के जो माननीय विधायक हैं असीम अरुण जी, वो भी पहले इंडियन पुलिस सर्विस में ही थे, और जब वो यहाँ पर आए इस क्षेत्र में तो उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे अच्छे प्रयास किए कि उनको लाइब्रेरी मिले, या वो अगर इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। एक सवाल इस लिहाज से कि वो नौजवान युवा जो कि सिविल सर्विस से ज्वाइन करना चाहता है, जो कि आगे बढ़ना चाहता है और वो कन्नौज में है और वो आपको अभी इस वक्त सुन रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या कोई संसाधन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, मसलन क्या कोई लाइब्रेरी की या बच्चों के लिए कुछ ऐसा कोई फंड, क्या कोई ऐसी व्यवस्था है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, ये बताएं। पहले तो जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का पैटर्न इस तरह हो गया है कि आप कहीं पे भी बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्पेशलाइज जगह पे जाए और किसी कोचिंग में रहें तभी आपको सक्सेस मिलेगी। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं जॉब में रहते हुए तैयारी किया। मैं जाजपुर मतलब उड़ीसा के एक छोटे से कहीं कोने में बैठ के अपना प्रीलिम्स का तैयारी करता था, वहीं एग्ज़ाम देता था। और एग्ज़ाम देने के बाद जो मेंस के लिए फिर मैं छुट्टी लेके, क्योंकि टेस्ट सीरीज देना बहुत इम्पोर्टेंट है, मुश्किल भी होता है। तो वो उसके लिए मैं दिल्ली आता था और अपना टेस्ट सीरीज देके अपनी तैयारी करता। और बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन उसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपके कंफर्टेबल या आपकी कन्वीनियंस के अनुसार है कि आप कहाँ रह के अपना पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मटेरियल अगर बच्चा डेडिकेटेड है तो आप कहीं पे भी पढ़ के सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये बात तो आपकी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर बच्चा डेडिकेटेड है तो कहीं भी जाके पढ़ सकता है, डेडिकेशन मस्ट है उसके लिए। इसमें दो ही चीज़ कहेंगे कि भाई आप रिवीजन जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है। मतलब आप 100 चीज़ें एक बार पढ़ने से अच्छा है एक चीज़ आप 100 बार पढ़ें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि इतना सारा मटेरियल होता है, तो अच्छी बात है ना, हमें ये भी डिसाइड करना है कि क्या मुझे नहीं पढ़ना है। ये भी क्योंकि इतना सारा रिसोर्स अवेलेबल रहता है। चलिए, मुझे लगता है अब एक आखिरी गीत आपके मनपसंद जो आपने अभी हमें ब्रेक के दरमियान बताया भी था, और मुझे लगा कि आपके चेहरे पर मुस्कान भी है। मुसाफिर हूँ यार, ये गीत आपके लिए मैं प्ले कर रहा हूँ और मुझे लगता है हमारे जो श्रोता हैं वो भी इसको सुनेंगे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, जाना है बस चलते जाना। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज, 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज।
सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। लगातार अब कह सकते हैं कि बात करते करते वक्त का पता नहीं चलता और वक्त ये इजाज़त देता नहीं कि हम आगे बढ़ पाएं। महज कुछ मिनट यानी कि 1 या 2 मिनट का समय है सर। अब बहुत सारी बातें अभी अधूरी रहेगी और अभी से गुजारिश है आपसे कि कभी एक बार समय मिलेगा दोबारा भी आप आइएगा। लेकिन अभी की बात में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात जो कि लोग जो व्यक्तिगत तौर पे आपको जानते हैं वो जानते हैं कि आपकी खेल कूद में अभी बहुत दिलचस्पी रही है और स्पोर्ट्स को आपने हमेशा प्राथमिकता पर भी रखा हुआ है। आप यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं। एक तो स्पोर्ट्स को लिहाज के लेके आप कन्नौज में क्या सोचते हैं कि यहाँ के जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, जो कर्मचारी हैं, पुलिस के जवान हैं, वो फिट रहें, उनके परिवार खुश रहें और एथलेटिक्स आपके जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज भी? तो मैं कॉलेज में था तो मैं वेट लिफ्टिंग करता था। मैं अपनी कॉलेज टीम का कैप्टन भी था और अच्छा परफॉर्म भी करते थे, फिर बॉडी बिल्डिंग भी किया। तो मैंने उस स्तर पे देखा कि अब जो स्पोर्ट्स को उतना, क्रिकेट को छोड़ दे तो उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता और उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। तो अब मैं जिस पोजीशन पे हूँ तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करता हूँ। जैसे कन्नौज का बताएं तो मैंने यहाँ पे भी एक पुलिस जिम का इनॉग्रेशन किया है और अच्छा बनाया है। इसमें हमारे जो भी जितने भी पुलिसकर्मी हैं उसको यूज़ कर सकते हैं अपने हेल्थ को बेटर बनाने के। साथ ही हमने एक ओलंपिक वेट लिफ्टिंग रॉड और पूरा सेट वहाँ पे है, तो आपको वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी हो तो वो भी है। और ये जिम आम पब्लिक के लिए भी ओपन है। कोई हमारे यहाँ के कन्नौज के स्पोर्ट्स पर्सन या यंग स्टूडेंट्स आके यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहे तो वेरी वेलकम। अभी भविष्य में हम यहाँ पे एक एयर राइफल शूटिंग रेंज भी बनाने जा रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। वो भी हम पूरी पब्लिक के लिए ओपन रखेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लॉन टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल कोर्ट्स है, इसमें हम लोग आम पब्लिक के लिए भी ओपन रखते हैं कि यहाँ पे हमारे जो फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है उसका फ़ायदा आम बच्चों और पब्लिक और स्पोर्ट्स पर्सनस को भी मिले। इससे पहले मैं सिद्धार्थ नगर में था तो वहाँ पे भी हमने क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड ऐसा मतलब पूरा फुल फ्लैज बनाया जिसको वहाँ पे लोग उसका यूज़ कर सकते थे। हम भी वहाँ पे वीकली क्रिकेट का मैचेस खेलते थे। वहाँ पे हमने एक इंसेंटिव ये भी रखा था कि जो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स यूपी पुलिस में होते हैं, जो आपके रेंज लेवल, जोनल लेवल और स्टेट लेवल पे होते हैं, तो उसमें हमने अपनी टीम को टारगेट दिया था कि टारगेट के मोटिवेशन दिया था कि जो भी फर्स्ट आएगा उसको हम पूरा ट्रैक सूट देंगे। तो वहाँ पे हमारी जो हॉकी टीम थी और बैडमिंटन टीम थी, ये लोग फर्स्ट अपना मेडल लेके आए थे। दे वर वेरी मोटिवेटेड। तो मैं जहाँ पे भी रहता हूँ स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी बात है और ईश्वर आपको वो सलाहियतें अदा करे, ईश्वर आपको वो शक्ति प्रदान करे, वो सामर्थ्य प्रदान करे कि आप लगातार देश, राष्ट्र, समाज की सेवा में आप लगातार लगे रहें और कन्नौज में खासतौर से आपका कार्यकाल अच्छा गुजरे और अच्छी तरीके से आप कन्नौज के लोगों का भी आप क्योंकि एक सेवा का एक जो मोटिव होता है कि पुलिसिंग के आधार पर लोगों की सेवा करें, वो आप अच्छी तरीके से कर पाएं। वॉइस ऑफ कन्नौज की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से हम प्रार्थना कर ही रहे हैं कि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को और हैंडल करें। आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।